55 उसके 22वें गीत में भजनकार कहते हैं, अपना भार यहोवा पर डाल दो, वह तुम्हें सहारा देगा। बाइबल के इस सांत्वना पूर्ण वचन के साथ मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इस रात्रि वंदना के समय में हम फिर से उसके पवित्र सिंहासन के निकट सपरिवार उपस्थित होते हैं। मेरे प्रियो, वर्तमान में जो परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द उत्पन्न हुई है उससे हम सभी वाकिफ हैं। निश्चय हम सभी अपने इर्द गिर्द एक अनिश्चितता का माहौल पा रहे हैं। हम सभी एक विकट मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम चिंतित हैं, हम व्याकुल हैं, हम परेशान हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। फिर से मैं बाइबल के उस सांत्वनापूर्ण वचन को आपके सामने उच्चारना चाहता हूं। भजनकार कहते हैं, भजन संख्या 55 उसके 22वें गीत में, अपना भार यहोवा पर डाल दो, वह तुम्हें सहारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं, आपके पवित्र सिंहासन के निकट आते हैं। स्तुति के गीतों के साथ हम आपके निकट आते हैं। हमारे धन्यवाद हृदय को आप स्वीकार कीजिए, हमारे आराधना के हृदय को आप स्वीकार कीजिए, हमारे आराधना को आप स्वीकार कीजिए, हमारे मनों को आप शुद्ध करिए कि हम पवित्र आत्मा में होकर आपकी आराधना और स्तुति हृदय की सच्चाई के साथ करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंताओं को हम एक तरफ रखते हैं, वरन आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और आराधना के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र होकर आपके निकट आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें कि इस रात्रि वंदना में हम आपकी आराधना करें और निश्चय इस आराधना के द्वारा हम छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम उसकी इबादत, उसकी स्तुति करते हुए उसके निकट आए। आराधना के गीतों के साथ हम उसके पवित्र मंदिर में प्रवेश करें। भाई विजित इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। यदि हम गीतों को जानते हैं तो साथ में गाएंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो बड़े भक्ति पूर्वक हम इस गीतों को सुनेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को इस आराधना में महसूस करेंगे। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा। सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी महिमा,
कर सामर्थ्य दे और मुझको संभाल। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती। खुदावन तू है सोने से महंगा भी। खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। तूने मेरा क्षेत्र बनाया अपनी हथेली प्रभु हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर लिखा है। हम उसके हाथों में हैं, कितनी अद्भुत बात है। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर। अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर। अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। मौत की वादी में अगुवाई कर। मौत की वादी में अगुवाई कर। सामर्थ्य दे और मुझको संभाल। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती। खुदावन तू है सोने से महंगा भी। खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। सचमुच पिता आपको छोड़कर मैं और कुछ भी ना चाहूं। कुछ भी ना चाहूं, बस आपको चाहूं, सिर्फ आपको चाहूं। यस लॉर्ड, मैं आपके निकट आता हूं सब, मैं आपके निकट आता हूं। जहां 2 या 3 तेरे नाम से होते हैं जमा। सचमुच प्रियो, जब उसके नाम से लोग जमा होते हैं, चाहे उनकी संख्या 1, 2 या 3 ही क्यों ना, वो अपनी उपस्थिति के साथ हमारे बीच में रहता है। जहां 2 या 3 तेरे नाम से होते हैं जमा। जहां 2 या 3 तेरे नाम से होते हैं जमा। वहाँ होता है खुदा, वहाँ होता है खुदा, वहाँ होता है खुदा। तू है यहाँ है खुदा, तेरी भरपूरी है यहाँ। तेरी हो महिमा।
नाम से होते हैं जमा, जहाँ दो या तीन तेरे नाम से होते हैं जमा, वहाँ होता है खुदा, वहाँ होता है खुदा, वहाँ होता है खुदा। तू है यहाँ ऐ खुदा, तेरी भरपूरी है यहाँ। हालेलुया, तेरी हो महिमा। तू है यहाँ ऐ खुदा, तेरी भरपूरी है यहाँ। हालेलुया, तेरी हो महिमा। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति आराधना हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाल सागर के सामने खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो लाल सागर के सामने भी खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ये उनमें से नहीं है जो लाल सागर से गुजर जाने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बने, लाल सागर के हम सामने खड़े होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग ठहरे। प्रभु आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के निकट आए। वचन हमें स्मरण दिलाता है, कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आइए अपने पिता के पास हम उसके स्वभाव को लेकर के जाएं कि हम आराधना में उसके निकट अपने आप को महसूस करें। हम अपने पापों को परमेश्वर पिता के सामने नम्रता के साथ मान ले। आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे, अपने आंखों को बंद करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और एक दूसरे के सामने अपने पाप मानते हैं जो हमने अपने ही दोष के कारण मन, वचन और कर्म में किए हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर दया कर, हमारे सब पापों को क्षमा कर, हमें सब बुराई से बचा, हमें सब भले कामों में सिर और सबल कर और अनंत जीवन को पहुंचा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तूने हमें सिखाया है कि प्रेम के बिना जो कुछ भी हम करते हैं वह तेरी दृष्टि में व्यर्थ है। दया करके तू अपना पवित्र आत्मा में भेजकर हमारे हृदय में प्रेम का अति उत्तम दान जो सब सद्गुणों का खान है उंडेल, ताकि हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सच्चे शिष्य बन सके, उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। कल स्वर्गरोहण का त्योहार है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसके निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसकी स्तुति, आराधना और सेवा कार्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। या हम सबके निमित्त मांगते हैं जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए इस समय हम
परमेश्वर के दास पुरोहित एस डेविड की अगुवाई में परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन करेंगे। इससे पहले हम इस गीत के द्वारा अपने हृदय को तैयार करें। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरी आशा, तू मेरी आशा, तू मेरी आशा, तू मेरी आशा है प्रभु। सचमुच प्रियो, प्रभु बल है, लेकिन कितना अच्छा हो जब वो हमारा बल हो। प्रभु आशा है, लेकिन कितनी बड़ी बात हो जब वो हमारी आशा बने, जब वो मेरी आशा बने। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरी आशा, तू मेरी आशा, तू मेरी आशा, तू मेरी आशा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ओ होsanna, ओ होsanना। तू दृढ़ गढ़ है, मेरा गढ़ है, छिपने का स्थान है, छिपने का स्थान है प्रभु। तू दृढ़ गढ़ है, मेरा गढ़ है, छिपने का स्थान है, छिपने का स्थान है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ओ होsanna, ओ होsanना। तू परमेश्वर मेरा ईश्वर, सृष्टि करता जीवन दाता है प्रभु। तू परमेश्वर मेरा ईश्वर, सृष्टि करता जीवन दाता है प्रभु। आपकी संगति मुझे प्रिय लगती है, आपके निकटता में रहना मुझे अच्छा लगता है। अय्यूब कहता है, प्रभु मेरी जवानी के दिन प्रभु तेरे आंगनों में बीते, मेरे जवानी के दिन तेरे आंगनों में बीते। प्रभु वर दीजिए कि आपके साथ हमारा संबंध बहुत गहरा हो। प्रभु हम फाटक पर
लेकिन फाटक से प्रवेश कर आपके आंगन में फलने और फूलने वाले लोग ठहरे। आपके आंगन से भी बढ़कर आपकी वेदी में आपके साथ संगति करने वाले लोग ठहरे। प्रभु ऐसी आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, सगराट में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबों को उसके जीवित वचनों को सुनने के लिए फिर से हमें मिलाया है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आज मैं बाइबल के एक विशेष पात्र पर आप सबों से बातचीत करना चाहूँगा और उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब ऊज देश का रहने वाला था। वह खरा और सीधा था। वह परमेश्वर का भय मानता था। वह बुराई से दूर रहता था। अय्यूब उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद को यदि देखेंगे, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। एक बार ऐसा होता है जब परमेश्वर के पुत्रों के साथ खड़े थे, वहां शैतान भी आ उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, हे शैतान, तू कहां से आता है? शैतान ने परमेश्वर से कहा, मैं पृथ्वी पर से इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। फिर परमेश्वर शैतान से पूछते हैं, क्या तुम पृथ्वी पर मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके समान खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। यहां शैतान परमेश्वर से बोलता है, वह तेरा भय क्यों ना मानेगा? तूने तो धन संपत्ति से उसके जीवन को परिपूर्ण किया है। पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा इंसान है, धन संपत्ति से भरपूर है। वह तेरा भय क्यों ना मानेगा? एक बार सब कुछ तो उसके पास से छीन ले तो वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। तो यहां देखते हैं परमेश्वर
शैतान के उस चुनौती को स्वीकार करता है और कहता है, ठीक है, अय्यूब के पास जितने धन संपत्ति जो कुछ भी है तुम उसको ले सकते हो, पर उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। फिर वहां से शैतान चला जाता है। यदि अय्यूब उसका पहला अध्याय 10 से यदि आगे आप देखेंगे, 10 पदों से यदि आगे आप देखेंगे, वहां अय्यूब के जीवन में विपत्तियों का प्रारंभ होता है। हम देखते हैं एक सेवक उसका दौड़ा चला आता है और अय्यूब से कहता है, हे स्वामी, मैं बैलों से खेत जोत रहा था और गधियां भी वहां चल रही थी। शाबा के लोग धावा बोले और हमारे बैलों को, गधियों को ले गए और आपके सेवकों को मार डाला, और मैं केवल बच गया और ये समाचार आपको सुनाने के लिए आया हूं। और तुरंत ही एक दूसरा सेवक भी दौड़ा चला आता है और अय्यूब से कहता है, हे स्वामी, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, केवल मैं बच गया और ये समाचार आपको सुनाने के लिए आया हूं। वैसे ही तीसरा सेवक भी दौड़ा चला आता है और अय्यूब से कहता है, हे स्वामी, कसदी के लोग 3 दल बनाकर धावा बोले और हमारे ऊंटों को ले गए और आपके सेवकों को मार डाला, मैं केवल बच गया और मैं ये समाचार आपको सुनाने के लिए आया हूं। फिर चौथा सेवक भी दौड़ा चला आता है और अय्यूब से कहता है, हे स्वामी, जंगल से प्रचंड वायु बहने लगा और आपके घर पर टकराया और आपका घर आपके बच्चों पर गिर गया और आपके सब बच्चे जो है वो मर गए। जैसे ही इन सारी बातों को अय्यूब सुना, वह क्या करता है, अपने वस्त्र को फाड़ता है, अपने सिर को मुंडवाता है और नीचे दंडवत करके वो ये कहता है, मैं अपने मां के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। फिर यदि आप दूसरे अध्याय उसके 1 से 10 पद में देखेंगे, फिर परमेश्वर से शैतान फिर मुलाकात करता है। फिर परमेश्वर उससे फिर पूछते हैं, हे शैतान, तू कहां से आता है? फिर वही जवाब, मैं पृथ्वी से इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। फिर परमेश्वर उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके समान खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं। फिर परमेश्वर बोलते हैं, तुमने जैसे कहा मैंने वैसे किया, उसके सब कुछ मैंने छीन लिया। फिर भी उसने मेरी निंदा नहीं की। और यहां चालाक शैतान जो है परमेश्वर से और एक चुनौती, परमेश्वर को और एक चुनौती देता है और बोलता है, तू उसके शरीर को घात कर, उसके मांस, उसके हड्डी को तू छू देख, वह तेरी मुंह पर निंदा करेगा। और हम देखते हैं परमेश्वर इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं, ठीक है, उसके शरीर को तू जो करना है कर ले, पर उसके प्राण पर तू हाथ ना लगाना।
हम देखते हैं, यदि आप उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद से आगे देखेंगे 10वें पद तक, वहां आपको देखने को मिलेगा अय्यूब के तलवे से लेकर उसके सिर के चोटी तक बड़ा बड़ा फोड़ा हो जाता है, उसका शरीर फोड़ों से भर जाता है। अय्यूब अपने घर से निकलता है और राख पर बैठकर खुजलाता है, उन फोड़ों को खुजलाता है खुजलाता है। कितना पेनफुल, कितना दर्दनाक, कितना दर्द। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसी अध्याय में आप देखेंगे उसकी पत्नी आकर बोलती है, क्या अब भी तू अपने परमेश्वर पर भरोसा करता है? जा तू अपने परमेश्वर की निंदा कर और हो सके तू मर जा। यहां अय्यूब बोलते हैं, हे मूढ़ स्त्री, जिस परमेश्वर से हम सुख ले सकते हैं, क्या उसके हाथों से हम दुख ना लें? अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं की। उतनी भारी तकलीफ के बावजूद भी उसने उसकी निंदा नहीं की। यदि उसके जगह आप और मैं यदि होते तो हम परमेश्वर को कोसते। जस्ट इमेजिन करिए, छोटा सा यदि हमारा शरीर में कोई फुंसी हो जाता है तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब के शरीर में फोड़ों से फोड़ा जो है वो भर गया और वो खुजलाने लगा, पेनफुल, उसका शरीर दर्द से भर गया। फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। और अय्यूब का और एक विशेष कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, उसका पहला अध्याय में ही आपको देखने को मिलेगा। जब कभी भी उसके बेटे और बेटियां भोज करते थे, भोज के तुरंत बाद उनके बच्चों को बुलाकर उनको वह पवित्र करता था और भोर में परमेश्वर के वेदी के सम्मुख जाकर उनके लिए होम बलि चढ़ाया करता था। मतलब वह परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, यदि मेरे बच्चों के द्वारा कोई गुनाह अपराध हुए हैं तो दया करके उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को माफ कर दे। कितनी बड़ी बात है, देखिएगा। वो ये अय्यूब ये सोचता था कि कहीं जाने अनजाने में मेरे बच्चों के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप तो नहीं हुआ होगा। इसलिए वो प्रायश्चित करता था परमेश्वर से और कहता था, हे परमेश्वर, यदि जाने अनजाने में मेरे बच्चों के द्वारा तेरे विरुद्ध में यदि कोई अपराध पाप हुए हैं तो दया करके माफ कर दें। क्या आप और मैं कभी अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की प्रार्थना की है? हम अपने बच्चों के लिए शायद ही इस प्रकार की प्रार्थना किए होंगे। और आजकल हम देखते हैं जो माता पिता है अपने बच्चों को लेकर वो परेशान है, उनके जीवन को लेकर वो परेशान है, क्योंकि उनका जीवन जो है वो बुराई की ओर या उनकी संगति जो है बुरे लोगों के साथ होने के कारण से माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंता करते हैं। पर प्रिय माता पिता, मैं आप सबों से ये पूछना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी अपने बच्चों के पापों के लिए उस परमेश्वर से पाप क्षमा मांगी है? हमें भी अय्यूब के समान उस परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने बच्चों के लिए पाप बलि चढ़ाने की जरूरत है। मतलब हमारे बच्चों के गुनाहों के लिए उस परमेश्वर से प्रायश्चित करने की जरूरत है। और तब ही वो परमेश्वर हमारे बच्चों को
अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा प्रदान करेगा और उनको कभी भी बुरे मार्ग पर जाने नहीं देगा। कभी भी उनको बुरे मार्ग पर जाने नहीं देगा। उनको सारी बुराइयों से वो बचाएगा, बशर्ते कि हम उस परमेश्वर को अपने बच्चों के बारे में बतलाएं और उनके पापों के लिए हम प्रायश्चित करें। परमेश्वर का अय्यूब पर कितना भरोसा और कॉन्फिडेंट था। परमेश्वर का अय्यूब पर कितना भरोसा और कॉन्फिडेंट था। परमेश्वर ये जानता था, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए अय्यूब के जीवन में, वह कभी भी मेरा निंदा और मेरा इनकार नहीं करेगा। क्या हम पर परमेश्वर ऐसा भरोसा कर सकता है? अपने अपने मन को टटोलें। मैं फिर इस बात को कह दूं, क्या हम पर परमेश्वर ऐसा भरोसा कर सकता है? हम अपने अपने मनों को टटोलें। देखिए, आप ये सोचते हैं ना कि मैं हमेशा गिरजा जाता हूं, मैं हमेशा दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं परमेश्वर के लिए गाता हूं, नाचता हूं। ये सब ठीक है। मैं आप सबों से ये पूछूंगा कि क्या आपके मन शुद्ध है कि जब वह बादलों पर आए तो आप उसको देख सके? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 8वें पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या हमारा मन शुद्ध है? और जिनके मन शुद्ध है वह ही उस परमेश्वर को देख सकेगा। इसलिए वचन में लिखा है, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। या फिर हमारा मन जो है कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, दोष लगाने से, क्रोध से भरा हुआ है? यदि है, क्या हम उस परमेश्वर को देख पाएंगे? इसलिए मैंने शुरू में कहा, ठीक है, आप हमेशा गिरजा जाते होंगे, दान देते होंगे, दशमांश भी देते होंगे, बाइबल भी पढ़ते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, उस प्रभु के लिए गाते और नाचते भी होंगे, और अन्य भाषा भी, सामर्थ्य के कार्य भी करते होंगे। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा मन जो है उसके प्रति शुद्ध रहे। इसलिए उसने कहा, धन्य वे हैं जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। अय्यूब को लेकर परमेश्वर विद ऑल कॉन्फिडेंस के साथ, संपूर्ण भरोसे के साथ शैतान से वो चैलेंज करता है। क्या आपका और मेरे जीवन को लेकर परमेश्वर शैतान को चैलेंज कर सकेगा?
ये अपने मन को जांचने की जरूरत है। क्या आपके और मेरे जीवन को लेकर परमेश्वर शैतान को चैलेंज कर सकेगा? क्या उसके योग्य हम हैं? और यदि नहीं है, हमारे लिए ये जरूरत है कि हम अपने जीवन को उस योग्य बनाएं और हमारे जीवन को लेकर परमेश्वर शैतान को चैलेंज कर सके। मैं फिर से आप सबों से कहूंगा, उस वचन को मैं फिर से बतलाना चाहूंगा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे निकट रखने के लिए निश्चय परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए इस समय हम परमेश्वर के निकट आए और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के निकट अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करें। जबकि हम ऐसी महामारी के काल से गुजर रहे हैं, फिर भी हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर को उसके दिए गए वरदानों के लिए धन्यवाद दें। इस गीत के समय अपनी भेंट हम परमेश्वर को अर्पण कर सकेंगे। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेसकीमत यहाँ। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेसकीमत यहाँ। नावों की वादी में जब भी होता हूँ मैं ही आसान, ये बाइबल जब कहती है मुझसे, होता है क्यों परेशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेसकीमत यहाँ। मेरी उम्मीद है उजागर, जो करती मुझे शादमान, होता हूँ जब भी मैं बेबस, ये मुझको दिखाती निशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेसकीमत यहाँ। रहते हैं जब आंसू मेरे, ना होता है कोई आसमान, ये बाइबल जब कहती है मुझसे,
आइए हम इस समय प्रार्थना करें। जो भेंट हमने अर्पण किए हैं उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं। जो कुछ आपने हमें दिया है हम उन्हीं में से आपको अर्पण करते हैं और स्मरण करते हैं आपकी उपस्थिति को, आपकी सुरक्षा को, आपके उन वरदानों के लिए जो आपने हमारे परिवारों को दिए हैं। निश्चय पिता, उन्हीं में से हम आपको अर्पण करते हैं। इससे अपनी कलीसिया में स्वीकार कीजिए कि अभी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें उन सबों के लिए जो मानसिक रूप में अशांति का अनुभव कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वह शांति जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं और पिता आपकी उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त हम सभी अशांत हैं, हम विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हैं। हम पिता अपने पारिवारिक चिंताओं से घिरे हुए हैं, हम वर्तमान परिस्थिति से चिंतित हैं, हमारे बच्चे अपने शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, हमारे जवान बेटे बेटियां अपने नौकरियों को लेकर के चिंतित हैं। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे अनिश्चितता के माहौल में पिता, जबकि सभी मानसिक रूप में चिंतित हैं, अशांत हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपने वादे के मुताबिक वो शांति में प्रदान करें जो संसार हमें नहीं दे सकता। हम प्रार्थना करते हैं और इसी क्षण, इसी घड़ी अपनी चिंताओं को, अपने भार को हम आप पर डालते हैं आपके वादे के मुताबिक पिता, क्योंकि आपने वादा किया है कि अपना बोझ मुझ पर दे दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हम बड़े नम्रता पूर्वक इन बोझ को आप पर डालते हैं और इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए पिता कि हम आपकी शांति को इन अशांत माहौल के बीच में भी अनुभव कर सके। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, हमारे हृदय को आप अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए समय हम विशेष प्रार्थना करें परिवारों के लिए। परिवारों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो आपसी कला या रिश्तों को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, निश्चय इस पारिवारिक संस्था को आपने इस धरती पर रचा है कि अपनी उपस्थिति इस परिवार के माध्यम से आप हमें दें। हम आपकी आशीषों को इस पारिवारिक माध्यम से ग्रहण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक परिवार जो आपके नाम से बसाया गया है, जिसे आपने रचा है, जिसे आपने निर्माण किया है, पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा से इन परिवारों को भर दीजिए कि ये परिवार आप में आनंदित रहे। आपसी समझ को आप बढ़ाइए। होने दीजिए कि घर के माता पिता, बच्चे सभी आप में आनंदित रहें, प्रेम पूर्वक रहें, आपसी समझ में बढ़े, आपके साथ समय बिताएं, एक दूसरे का आदर करें। हम प्रार्थना करते हैं शैतान की तमाम शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूं और पारिवारिक शांति के लिए पिता हर एक परिवार का अभिषेक करता हूं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें हमारे परिवार में बच्चों, जवानों के लिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने इन बच्चों और जवानों का वरदान हमारे परिवारों को दिया है और यह आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करते हैं और नम्रता पूर्वक आपके निकट इन बच्चों, जवानों को आपके निकट आते हैं, आपकी सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है पिता। प्रार्थना करते हैं इन्हें आप ही संभालें, आप ही सुरक्षित रखें। हर एक बच्चे, जवानों के हृदय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा की बात इनके हृदय में ना आने पाए, किसी प्रकार की दोष की बातें इनके हृदय में ना आने पाए, शैतान इनके हृदय को छूने ना पाए और कोई भी गलत कार्य में ये ना जुड़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन्हें अपने भय में रखिए कि ये बुद्धिमान बने, अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करें, अपने बड़ों जनों का आदर करें और वो आशीषें जो इनके जीवन के लिए आपने रखी हैं, निश्चय उन्हें समय की पूर्णता पर वो प्राप्त करें। यीशु नासरी के पवित्र लहू में मैं इन्हें छिपा देता हूं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए
जिस वक्त बड़े संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे घर परिवारों से अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए गए थे और पिता वो अब वापस आ रहे हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, रास्ते में उनकी दुर्घटना हो रही है, वो भूखे और प्यासे हैं। ओ पिता परमेश्वर, इन्हें आप संभालें, इन्हें आप ताकत प्रदान करें और हमें ऐसा वर दीजिए कि कलीसिया होकर के हम पिता इन्हें संभालने पाए। व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत रूप में हम इनके लिए मदद करें, इन्हें संभालने वाले बने। और पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए कि ये जब रास्ते पर चलते हैं, इनके साथ आपके स्वर्गदूत भी यात्रा करें। पिता, जब ये भूखे प्यासे होते हैं, हमें माध्यम बनाए कि ये तृप्त किए जाएं जहां कहीं भी है। पिता, हमारे प्रियजन यीशु नासरी के नाम से मैं इन्हें मांगता हूं, इनकी सुरक्षा को, इनके जीवन की बढ़ोतरी को मैं मांगता हूं। पिता, आप इन्हें प्रदान करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए प्रार्थना करें उन तमाम मरीजों के लिए जो कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित हैं या किसी भी प्रकार की बीमारी में पड़े हुए हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं। उन तमाम भाई बहनों को जो कि इस वक्त कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित हैं, हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हम इन्हें आपके सामर्थी सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं, आप इनके साथ हो। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो किसी भी प्रकार के शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, इस वक्त उन्हें आपके हाथ में सौंपता हूं और आपके चंगाई वाले हाथ को आप इनकी ओर बढ़ाइए पिता, कि ये भले चंगे होकर आपको धन्यवाद देने सके। हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें आप धन्यवादी हृदय प्रदान करें, एक प्रार्थना का हृदय प्रदान करें कि आप में सुरक्षित किए जाएं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि दिन के ढलने पर हम तेरे गुप्त स्थान में प्रवेश करें, जहां किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। अंधकार के उन पर्दों को जो तेरे तेज को हमारी आंखों से उजल करते हैं, हटा दे और अपने सत्य का प्रेम की ज्योति से हमारी आत्मा को प्रकाशित कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। इस दिन के अंत में, इस जीवन के अंत में और संसार के अंत में हमारे साथ रह। हे प्रभु, इस युग में और युगानुग हमारे साथ और अपने सब भक्तों के साथ रह, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम रात के वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इसमें आंखें कुछ देखती नहीं, कान कुछ सुनते नहीं और मन सोच विचार नहीं करते। रात के समय समस्त मानव जाति पूर्णतः तेरे ही शासन में रहती है। हे प्रभु, वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा इस रात में काम करे, कि जब प्रातः काल आए तो हमारी आंखें ठीक से देखें, कान ठीक से सुने और हमारे मन ठीक से सोच विचार करें, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ महिमा युग युगांत आपकी है, आमीन। आज इस समय हम एक दूसरे को परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे। हम एक साथ अनुग्रह वचन कहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय।